क्या आपने कभी सोचा है, चैत्र नवरात्रि जिसे हम पवित्र, शुभ और देवी माँ की आराधना का समय मानते हैं, उसी समय में कुछ लोग अंधेरे में गुप्त स्थानों पर रात के समय तांत्रिक क्रियाएं क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का सुप्रीम गॉड ज्ञान चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भक्ति बन जाती है डर का कारण, संतों के सत्संग में एक गहरी बात बताई जाती है, जो ज्ञान शास्त्रों के अनुसार नहीं, वह भक्ति नहीं, भ्रम है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बार बार कहते हैं कि नवरात्रि का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सच्चे परमात्मा की भक्ति है। लेकिन आज के समय में लोग इसे दिखावे, डर और तंत्र मंत्र का माध्यम बना चुके हैं। सोचो, दिन में वही व्यक्ति मंदिर में जाकर देवी की पूजा करता है और रात होते ही किसी तांत्रिक के पास जाकर किसी का नुकसान करने की कोशिश करता है। क्या यही भक्ति है? तांत्रिक पूजा, शक्ति या विनाश? चैत्र नवरात्रि को शक्ति जागरण का समय माना जाता है और यही कारण है कि तांत्रिक लोग मानते हैं कि इस समय उनकी साधना जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह शक्ति नहीं बल्कि माया का जाल है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं अक्सर भूत, प्रेत, पितर या नकली शक्तियों से जुड़ी होती है। इनमें बल्ली, टोना टोटका और डर का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे मिलने वाली शक्ति स्थायी नहीं होती, बल्कि आत्मा को और भी नीचे गिरा देती है। एक बार एक व्यक्ति ने संत जी से पूछा, गुरुदेव, अगर तंत्र मंत्र गलत है तो फिर यह काम क्यों करता है? संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहर भी काम करता है, लेकिन क्या वह जीवन देता है? नवरात्रि में डर क्यों बढ़ जाता है? तुमने ध्यान दिया होगा, नवरात्रि के दौरान लोग अचानक डरावनी बातें करने लगते हैं, अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस होता है। यह सब क्यों होता है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, जब व्यक्ति सच्ची भक्ति से हटकर गलत साधना करता है तो वह खुद ही अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यानी डर बाहर से नहीं आता, हम खुद उसे बुलाते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तंत्र मंत्र गलत है तो सही क्या है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सच्ची भक्ति वह है जो वेदों और गीता के अनुसार हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिसमें डर नहीं बल्कि शांति हो। लेकिन आज लोग जल्दी फल पाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जहां इंसान खुद को खो देता है। एक सच्ची घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर साल नवरात्रि में तांत्रिक साधना करता था। शुरुआत में उसे कुछ शक्ति महसूस हुई, लोग उससे डरने लगे, उसका नाम फैलने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज़,
बिना वजह चीज़ों का गिरना। और एक दिन उसने खुद देखा ऐसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तांत्रिक शक्ति का खौफनाक सच। जब खेल बन गया जीवन का विनाश। उस रात हवा बिल्कुल थम चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति के घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। वह आदमी जो हर साल चैत्र नवरात्रि में तांत्रिक साधना करता था, उस दिन पहली बार डर गया था। जब शक्ति ने दिखाया असली रूप, आधी रात का समय था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा मंत्र जप रहा था। अचानक दिया अपने आप बुझ गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर उसने देखा दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वह कांप उठा, लेकिन मन में सोचा, यह तो मेरी साधना का परिणाम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने मंत्र तेज किया, वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और फिर एक भारी आवाज़ आई, तूने हमें बुलाया है, अब हम जाएंगे नहीं। जब बुलाया हुआ वापस नहीं जाता, उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। रात को नींद गायब हो गई। घर में हर समय डर का माहौल रहने लगा। परिवार के लोग बीमार रहने लगे और सबसे डरावनी बात, उससे हर समय लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह समझ चुका था यह शक्ति नहीं, श्राप है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सच्चाई का आईना। डर और परेशानी से टूट चुका वह व्यक्ति एक दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में पहुंचा। वहां उसने जो सुना, उसने उसकी सोच ही बदल दी। संत जी कह रहे थे, जो शक्ति डर पैदा करे वह भगवान की नहीं हो सकती। तंत्र मंत्र से जो भी मिलता है वह अस्थायी और नुकसानदायक होता है। सच्चा परमात्मा कभी डर नहीं देता, वह केवल शांति देता है। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आने लगी। तंत्र मंत्र का असली जाप संत रामपाल जी महाराज ने समझाया। तांत्रिक साधना में इंसान निचली शक्तियों से संपर्क करता है, जो शुरुआत में उसकी मदद करती है लेकिन बाद में उसी पर हावी हो जाती है। यानी यह एक ऐसा सौदा है जिसमें शुरुआत में फ़ायदा दिखता है लेकिन अंत में सब कुछ छिन जाता है। क्या हमें नवरात्रि में सावधान रहना चाहिए? सवाल वही है, क्या हमें चैत्र नवरात्रि में डरना चाहिए? संत जी के अनुसार नवरात्रि से नहीं, गलत साधना से डरना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि एक पवित्र समय है, लेकिन गलत लोग इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा धोखा, जल्दी फल पाने की इच्छा। आज का इंसान चाहता है तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत बदला, और इसी जल्दी के चक्कर में वह तंत्र मंत्र जैसे खतरनाक रास्तों पर चला जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो रास्ता जल्दी फल देता है वह अक्सर गहरे गड्ढे की ओर ले जाता है। एक सवाल जो आपको हिला देगा। सोचिए, अगर तंत्र मंत्र सच में अच्छा होता तो क्या संत, महापुरुष और भगवान के भक्त इसे अपनाते? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं सच्चा रास्ता हमेशा सरल और शांत होता है, डर और अंधेरे से भरा नहीं। लेकिन वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती। उस व्यक्ति ने सत्संग सुन लिया, उसे सच्चाई का एहसास हो गया, लेकिन क्या वह उन शक्तियों से छुटकारा पा सका? क्या उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो पाई? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या सिर्फ समझ लेने से ही इंसान बच सकता है या फिर उसे कुछ और करना पड़ता है? मुक्ति या मौत? जब सच के रास्ते पर सबसे बड़ी परीक्षा आई, उस व्यक्ति की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। लेकिन यह उम्मीद इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस अंधेरे को उसने खुद बुलाया था वह अब इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। सत्संग के बाद की पहली रात, असली परीक्षा। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से लौटने के बाद उस रात उसने पहली बार तांत्रिक मंत्रों की जगह सच्चे नाम का स्मरण किया। वह शांत बैठा, मन में एक ही भावना थी, अब मुझे सही रास्ता चुनना है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, कमरे में फिर वही ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप चरमराने लगा और अचानक वही काली परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से ज़्यादा भयानक थी। डर का आखिरी वार उस परछाई ने गुस्से में कहा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तू अब हमारा है। उसका शरीर कांप उठा, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी रुक जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह भागा नहीं, वह चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने आंखें बंद की और संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सच्चे नाम का जाप करने लगा। जब सच्चा नाम बना ढाल, जैसे जैसे वह नाम जपता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। वो भारीपन, वो डर धीरे धीरे हल्का होने लगा। परछाई बेचैन होने लगी, उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। यह क्या कर रहा है तू? यह नाम हमें जला रहा है। और कुछ ही क्षणों में वह परछाई चीखते हुए गायब हो गई। संतों का ज्ञान, असली सुरक्षा कवच उस दिन उसे समझ में आ गया। तंत्र मंत्र से मिली शक्ति डर पर आधारित होती है, लेकिन सच्चा नाम आत्मा को सुरक्षित करता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जहाँ सच्चा नाम होता है वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। धीरे धीरे बदली जिंदगी। उस घटना के बाद उसके घर का माहौल शांत होने लगा। डर खत्म हो गया, परिवार के लोग स्वस्थ होने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब शांति थी, जो उसे तांत्रिक शक्ति से कभी नहीं मिली थी। क्या सिर्फ नाम लेने से सब ठीक हो जाता है? यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सिर्फ नाम लेने से नहीं बल्कि सही गुरु से नाम लेकर नियम से भक्ति करने से पूरी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि सच्चा गुरु ही सही मार्ग दिखाता है और वही आत्मा को इस माया के जाल से निकाल सकता है। चैत्र नवरात्रि का असली संदेश। अब सवाल फिर वही है, चैत्र नवरात्रि का असली रहस्य क्या है? इस व्यक्ति की कहानी हमें सिखाती है, यह समय डरने का नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करने का है। लेकिन अगर हम इस समय का गलत उपयोग करें तो यह हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं थोड़ा सा तंत्र मंत्र कर लेने से क्या होगा, लेकिन सच यह है, अंधेरे के साथ खेलना हमेशा अंधेरे में ही ले जाता है। अब फैसला आपका है। आपके सामने दो रास्ते हैं, आसान और खतरनाक। तंत्र मंत्र जल्दी फल, लेकिन अंत में विनाश। सच्चा और सुरक्षित, संतों का मार्ग, सच्ची भक्ति और आत्मा की मुक्ति। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हर तांत्रिक शक्ति गलत होती है? क्या देवी देवताओं की पूजा भी गलत हो सकती है? देवी देवता या सच्चा परमात्मा सबसे बड़ा भ्रम जो इंसान को भटका रहा है। रात का समय था,
आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और वही व्यक्ति जिसने तंत्र मंत्र के अंधेरे से खुद को निकाला था अब एक और सवाल में उलझा हुआ था। अगर तंत्र मंत्र गलत है तो क्या देवी देवताओं की पूजा भी गलत हो सकती है? यह सवाल सिर्फ उसका नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो सच्चाई जानना चाहता है। भक्ति में सबसे बड़ा भ्रम हम बचपन से यही सुनते आए हैं। नवरात्रि में माता की पूजा करो, व्रत रखो, ज्योत जलाओ, मंदिर जाओ, नारियल चढ़ाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह वही भक्ति है जो हमें मोक्ष दिला सकती है? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में एक गहरी बात बताते हैं। जो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं, वह भक्ति नहीं, केवल परंपरा है। देवी देवताओं की सीमा संत जी समझाते हैं। देवी देवता भी इस सृष्टि के अंदर हैं। उनके पास भी सीमित शक्तियां हैं। वे जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, यानी वे खुद भी पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसने तो हमेशा यही माना था, देवी ही सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्र क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है, एक सर्वोच्च परमात्मा है जो इन सब देवी देवताओं से भी ऊपर है। वही सृष्टि का रचयिता है, आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर सकता है और सच्ची शांति दे सकता है। लेकिन लोग उसे छोड़कर नीचे की शक्तियों में उलझ जाते हैं। नवरात्रि में असली भक्ति क्या होनी चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम नवरात्रि में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या यह गलत है? संत जी के अनुसार गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी मुक्ति नहीं। एक उदाहरण जो सब कुछ समझा देगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अगर आप किसी मंत्री के पास जाते हैं तो वह आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे राजा के पास जाएं तो आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। यानी देवी देवता बराबर मंत्री, सच्चा परमात्मा बराबर राजा। अब सोचिए, आपको किसके पास जाना चाहिए? तांत्रिक और सामान्य पूजा में अंतर। यहाँ एक और बड़ा भ्रम टूटता है। तांत्रिक लोग निचली शक्तियों से जुड़ते हैं, आम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन दोनों ही पूर्ण परमात्मा तक नहीं पहुँचते। और यही कारण है इंसान बार बार जन्म लेता है और दुखों से छुटकारा नहीं पा पाता। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी समझ, अब उस व्यक्ति को सब समझ में आने लगा था। तंत्र मंत्र बराबर खतरनाक चाल, सामान्य पूजा बराबर अधूरा रास्ता, सच्ची भक्ति बराबर सही मार्ग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने था, सच्चा परमात्मा कौन है और उसे पाने का सही तरीका क्या है? सच्चे गुरु की पहचान। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच्चा गुरु वही है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, जो अंधविश्वास को खत्म करे, जो आत्मा को सही मार्ग दिखाए। लेकिन आज के समय में सच्चे गुरु को पहचानना सबसे कठिन काम बन चुका है। कहानी अब सबसे बड़े मोड़ पर है। उस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र छोड़ दिया, उसे देवी देवताओं की सीमित शक्ति का ज्ञान हो गया, लेकिन क्या उसे सच्चा परमात्मा मिला? क्या उसे सच्चा गुरु मिला? और क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है? तो अब आप समझ चुके हैं, चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं, बल्कि सही और गलत रास्ते के बीच चुनाव का समय है। एक रास्ता है अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और डर का। दूसरा रास्ता है सच्ची भक्ति, ज्ञान और शांति का।
अब फैसला आपके हाथ में है। आप डर के पीछे भागेंगे या सच की ओर कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि याद रखिए, जो अंधेरे में जाता है वह खुद खो जाता है, और जो सच्चे ज्ञान की रोशनी पकड़ लेता है वह कभी भटकता नहीं। अगर यह वीडियो आपकी सोच को बदल पाई हो तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमय सच्चाई से भरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।